मैं तो जब उत्तराखंड मतलब कि जैसे आई हूँ ना, तो मेरा तो मतलब कि घर जाने का मन नहीं करता, फिर ऐसे लगता है यहीं रहो। भाई पहली बार हम बड़े खतरनाक रास्ते में फंस गए। आगे सड़क है कि खत्म हो गई है? गाँव की याद आ गई असली वाली। ओह माय गॉड, ये तो 60 डिग्री से ज़्यादा की ढाल है ये, कच्ची सड़क वो भी। हमारी गाड़ी का कल्याण ऊपर रहेगा लग रहा है। इस खूबसूरत दुनिया में अगर किसी चीज़ की हमेशा सबसे ज़्यादा कमी रही है तो वो है समय। मुट्ठी में बंद रेत की तरह ये हर पल फिसलता ही जाता है, चाहे इंसान इसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर ले। और भविष्य, उसके गर्त में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ाई पूरी करने, करियर बनाने, खुद को स्थापित करने में निकल जाता है। फिर बाकी बचा समय अपने बच्चों का भविष्य संवारने में। और जब ये सब पूरा होता है तो अक्सर इंसान खुद को अस्पतालों की कतारों में खड़ा पाता है। और शायद इसलिए कुछ सफ़र हमेशा घूमने के लिए नहीं होते, बल्कि ज़िंदगी को जी लेने के लिए होते हैं। हाल ही में हमारी शादी की 24 साल पूरे हुए हैं। पिछले साल शादी के 23 साल के बाद पहली बार हम अपने बच्चों के साथ घर से बाहर कहीं लंबे टूर पे निकले थे। और अब सिर्फ 6 महीने बाद ही हम दोनों ने फिर ये फैसला किया है कि उत्तराखंड चलें और थोड़ा घूम आएं। कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं, हॉबीज़ है जो हमें या मुझे इन पार्टिकुलर पूरा करना है। इस हॉबी में गाना भी है, गाने को शूट करना है, और फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, बहुत सारे काम हैं। लोगों से मिलना है, अपनी ज़मीन को देखना है, भविष्य में हमारे लिए यहाँ क्या संभावनाएं हो सकती है इसे तलाशना है। एक बेटा नौकरी की तैयारी में व्यस्त है, दूसरा अगले 2-3 महीने में कॉलेज पूरा करने वाला है। तो पिछले 2 दशकों में हमने अपना अधिकतर समय बच्चों को पालने पोसने, उनके पढ़ाई पर ध्यान देने और परिवार के सपनों को आकार देने में बिताया है। मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर रहा, मेरी पत्नी स्कूल टीचर रही। हमने अपने बच्चों को सिर्फ स्कूलों पर नहीं छोड़ा, बल्कि खुद उनके साथ बैठकर उनको पढ़ाया, समझाया, एक सांचे में ढालने की कोशिश की। और इसी बीच हमने सैकड़ों तरह के स्वादिष्ट रेसिपीज़ भी बनाई। ये आप हमारे चैनल नेगी मेमोरेंडम में देख सकते हैं कि हमने बहुत सैकड़ों तरह की रेसिपीज़ बनाई हैं। मीठा भी है, नमकीन भी है, तीखा भी है। इसके अलावा गायन या गायकी, सिंगिंग मेरा बचपन से जुनून, शौक़ रहा है। पैदाइशी जुनून है, कोई बाद में डेवलप नहीं हुआ है, पैदाइशी रहा है। फ़ोटोग्राफी मेरा जुनून रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना इस सफ़र में इन दोनों को साथ जोड़ा जाए। 6 महीने पहले हम बच्चों के साथ अल्मोड़ा घूमने गए थे। इस बार बच्चे अपने करियर और पढ़ाई में व्यस्त हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार ये सफ़र सिर्फ हम दोनों का हो। हिंदुस्तान का आदमी क्या खुद ही इंजीनियर बना रहा था ना, इतने बड़े बम बना रखे, ट्रक भी बसते बसते जाए तो ये कारें तो क्या बेड़ा। अभी इसमें 5300 रुपये लगाए हैं, जिसमें 2600 रुपये इसके साइलेंसर के थे, जो कि अड़ते अड़ते टूट जाता है। क्योंकि हर आदमी क्या है कि अपने हिसाब से बम्पर बना देता है सड़क में। तो बम्पर में क्या है, ये साइलेंसर लग जाता है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो लग के टूट जाता है। इसको मैं कम से कम 4 बार बना चुका हूँ, और हर बार इसका जो खर्चा है मतलब वो समझ लो कि 3000 के आसपास रहा है, सिर्फ इस साइलेंसर टूटने।
ये यार 7 वही। बज गया होगा। नहीं नहीं, 7 ही बज गए। 6:30 तो हो ही गया होगा, 6:30 ऊपर ही। 6:30 एग्जैक्ट। चल 6:30 बजे हम निकले हैं जयपुर से टू ऋषिकेश। देन ऋषिकेश से हम आगे जाएंगे देवप्रयाग। देवप्रयाग से चोपटा, ये हमारा रूट है। और जो वाया हम जैसे जाएंगे फिर यहाँ से दिल्ली वेस्टर्न पेरिफेरल को क्रॉस करके आगे रुड़की से हरिद्वार से ऋषिकेश हम आज हॉल्ट करेंगे, रुकेंगे और थोड़ा सा उसको सर्वे करेंगे एंड देन वी विल मूव टू चोपटा, टुवर्ड्स चोपटा। जब हम जाएंगे तो हमको ऋषिकेश और उसके आगे जो भी डेस्टिनेशन पड़ेंगे, जैसे सबसे पहले पड़ेगा देवप्रयाग से आगे रुद्रप्रयाग, फिर श्रीनगर से ऊखीमठ है, ऊखीमठ से देन चोपटा। तो ये जो छोटे छोटे स्टेशंस हैं, शहर हैं, इनको देखते हुए प्लस इनके आसपास की जगह को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो थोड़ा ऑफ बीट लोकेशन को ढूंढना है। क्योंकि पहाड़ों में जब भी आप जाते हैं तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको थोड़ी पीसफुल जगह मिले, थोड़ी जगह शांत हो, अच्छी हो, सीनिक हो, सीनरी अच्छी हो। तो ये जगह हम अपने रास्ते में एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे, नोट करते हुए जाएंगे। जाते हुए कितना इसको कवर करते हैं ये एग्जैक्टली नहीं कह सकता। आते समय क्योंकि हमारे दिमाग में नक्शा बना रहेगा कि हमको कौन से नियरेस्ट टाउन पे स्टे करना है। तो ये जाते और आते समय दोनों टाइम ये एक्सप्लोर होगा ये रूट। जयपुर से ऋषिकेश करीब जो गूगल मैप बताता है वो 8 घंटे 10 मिनट के आसपास बताता है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा लगेगा, 10-11 घंटे लग सकते हैं। थोड़ा रुकते हुए भी जाएंगे। और मेन खेल इसका वेस्टर्न पेरिफेरल है, वहां से दिल्ली बाहर निकलना जो सबसे टेढ़ा लगता है। वेस्टर्न पेरिफेरल के एंट्री में क्या है कि ना तो कोई साइन बोर्ड लगा होता है कि कहाँ से एंट्री एग्जिट है, बना तो दिया है बट उसका कुछ करनी दोहरी नहीं है। टोल लेने के लिए तो ठीक है, बट उसके बाद कोई सुविधा आप एक 100 रुपए का जो साइन बोर्ड है वो भी गवर्नमेंट नहीं लगाती है। और पान वाले से और बगल में जो ठेले वाले हैं उनसे पूछ के जाना पड़ता है कि भाई कहाँ से मुड़े, वो तो बड़ी दिक्कत है। चलो कोई नहीं, दिन में तो चलो आप पूछ भी सकते हो, रात को तो बड़ा आफत हो जाती। कई बार गूगल में धोखा भी दे जाता है, अक्सर सुनते हैं ये रोड नहीं है, रोड बता दिया लोग। तो ये हमारा वो रहेगा। 6 महीने पहले हम उत्तराखंड गए थे, जब बच्चे भी साथ में थे, तब हमने कुमाऊं का रूट लिया था, जिसमें हम हल्द्वानी यहाँ से पहले दिन पहुंचे थे। वहां से फिर हमने अगले दिन नैनीताल हम रुके नहीं थे क्योंकि नैनीताल बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया था और बहुत ज्यादा स्टीप उसकी जो लैंडस्केप है बहुत ज्यादा वो है, कंफर्टेबल से हमको लगी, बहुत क्राउडेड। तो वो लगा भाई इतनी दूर जा रहे हैं तो हमको शहर नहीं देखना है ना, हमको 5 स्टार होटलों में रुकना है या होटल की सुविधाएं ज्यादा देखनी है। तो ऑफ बीट लोकेशन, शांत एरिया है जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं जगह में आपको जाना है। तो फिर अल्मोड़ा हम रुके 3 दिन, फिर वहां से हम चंपावत गए, फिर आ गए। 7 दिन का वो टूर था जिसमें 4 दिन ड्राइविंग में लगे टोटल। उसके अलावा भी बीच में हम दिन भर ड्राइविंग कर रहे थे, तो उस समय बहुत कम हमको मिल पाया और एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो कई चीजें हो गई। फिर एंजॉय भी करना था, बच्चे भी साथ थे, ये था कि इनको जितना ज्यादा एक्सप्लोर कराया जा सके, क्योंकि उनको बिल्कुल अनुभव नहीं था पहाड़ों का ढंग से भी क्या रहता है। तो अब की बार उनके
एक जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, बड़ा वाला, छोटा वाला उसका फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन का, उसका फाइनल सेमेस्टर है, उसकी क्लासेस चल रही है। अभी बारिश में तो हम जा नहीं सकते हैं, बारिश के बाद जाना होगा तो वही अक्टूबर में टाइम मिलता। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा एक छोटा स्लॉट बचा हुआ था, हमने सोचा इसमें इस एरिया को एक्सप्लोर करके आते हैं, क्योंकि कहने की तो पूरी दुनिया घूमने को पड़ी है, लेकिन अगर हम जहाँ के रहने वाले हैं वो भी हम अगर एक्सप्लोर नहीं कर पाए ये भी बड़ा एक मलाल रहेगा। तो जब तक हाथ पैर चल रहे हैं बेटर है कि हम थोड़ा सा अपना नेटिव एरिया है उसको एक्सप्लोर करें। पौड़ी गढ़वाल साइड हम रहने वाले, पौड़ी गढ़वाल हमने एक्सप्लोर किया हुआ है कुछ हद तक, लेकिन कुमाऊं रीजन हमने पिछले बार एक्सप्लोर किया था। और ये जो एरिया है ये हमारा बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। हरिद्वार तक तो जा रहे थे, उसके आगे वाला रूट जो है लेफ्ट साइड वाला वो हमने कवर नहीं किया आज तक। चमोली थे। अब टूर हमारा ये लगभग हम हफ्ते भर का मान के चल रहे हैं, 2-3-4 दिन और एक्सटेंड हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या क्या सिचुएशन रहती है, कितनी एनर्जी रहती है। तो इस पर और भी चीजों पे डिपेंड कर सकता है ये, तो देखते हैं। अभी 22 तारीख से 30 से यात्रा भी स्टार्ट हुई है, तो अब रास्ते में कैसा कैसा ट्रैफिक रहता है, क्या रहता है, चीज आपको बताएंगे कि कैसी कैसी सिचुएशन है। तो तैयारी तो हमारी पूरी है, बेल्ट है ना पूरी। तो ये हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कराएं आप भी। एक्चुअली जो प्लान था वो ये था कि जो ग्रास के फूल खिलते हैं उत्तराखंड में, पर्टिकुलरली जो चोपता एरिया है जहाँ जा रहे हैं, वहाँ ग्रास के फूल बहुत शानदार खिलते हैं, बहुत कमाल का उनका नज़ारा होता है। तो थोड़े लेट हो गए, कुछ ऐसे काम में फंस गए कि हमको एक्चुअली 30 दिन पहले निकल जाना चाहिए था, 25 दिन पहले। बट वही है कि किसी न किसी काम में आग उलझ जाता है, तो उसके चलते हम लेट हो गए। अब चोपता में नॉर्मली जो वीडियो देखे गए हैं यूट्यूब में, वही देखा गया है कि कभी कभी तो 10-15 मई तक भी वहाँ फ्लावरिंग देखी गई है, लेकिन कभी कभी 20-22 अप्रैल को भी वहाँ कोई फ्लावर नहीं होता है। एनीहाउ ये एस्पेक्ट हो सकता है मिस हो जाए। अब जो होगा वो तो हो चुका होगा, ये तो जड़ गए, बट खैर उसके अलावा भी उत्तराखंड में हर स्पॉट घूमने लायक है, हर जगह एक टूरिस्ट प्लेस है। गर्मियों का मौसम उत्तराखंड में खास होता है। इन्हीं दिनों पहाड़ों पर जंगली फलों की बहार भी देखने को मिलती है, जैसे हिस्सोले है, काफल है, किनगोड़े हैं। ये वहाँ के लोकल लैंग्वेज में जो इनको कहा जाता है। कुछ फलों का भी पकने में 15-20 दिन लगेंगे, महीना भर लगेगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही 10-12 दिनों की छोटी सी एक विंडो थी, क्योंकि कभी भी बड़े बच्चे का कहीं से कॉल आ सकता है जॉब का, तो फिर हो सकता है हम कहीं निकल नहीं पाएँ अभी हाल फिलहाल। तो कई ऐसे स्वाद है जिन्हें मैंने लगभग 44 सालों से मिस किया है। कभी पहाड़ों में रहते थे तो कभी हिस्सोले खाए थे, किनगोड़े खाए थे, कभी बचपन में पिताजी के साथ गांव जाते थे तब का खाया हुआ है। उसके बाद हालांकि स्वाद आज भी ज़बान पे है। तो पिछले बार अल्मोड़ा हम गए थे तो घिंगोरा खाने का हमको सौभाग्य मिल गया, बच्चों को भी खिलाया और थोड़ा दिल फिर उन्हीं स्वादों की तलाश में एक बार फिर निकल पड़ा है पहाड़ों की तरफ। हम जयपुर से निकले हैं और हमें जाना है चोपता, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 700 किलोमीटर के आसपास का ये लंबा सफ़र है, जिसमें मैदानी रास्ते भी हैं और पहाड़ों की घुमावदार सड़कें भी हैं। यानी रास्ते में होंगे नई जगह, सुंदर दृश्य, रोमांच, स्थानीय लोग, अपने भाषा, अपनी संस्कृति,
और पहाड़ों का सादा मगर दिल जीतने वाला भोजन। इस सफ़र का जो मकसद है सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है। हम तलाश करेंगे कुछ अनदेखी ऑफ बीट नेचुरल साइट्स, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। हमको ऑफ बीट साइट्स देखनी, सुंदर सीनरी जो आपको भी दिखाएंगे और दर्शकों के भी काम आ सकता है भविष्य में। और इन ऑफ बीट साइट्स पर हम अपने गाने शूट करेंगे, बहुत खूबसूरत जो गाने बॉलीवुड के हैं। ये बदमाश कुत्ता है, इसका भाई है क्या है जिसने इसको खाने नहीं दिया। वो होता ना सियाल जैसा। हालांकि सभी गानों में कॉपीराइट आता है, उससे कोई अर्निंग तो वैसे नहीं होती है, लेकिन एक जुनून है कि जिन लोगों ने मेहनत करके ये गाने बनाए हैं, बहुत इच्छा करती कि ऐसे गानों को गाया जाए, शूट किया जाए बहुत खूबसूरत अंदाज में। तो प्रकृति के गोद में सुकून से बैठेंगे, पगडंडियों पे चलेंगे और उन घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर ड्राइव करेंगे, जो मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ों में एक है। माउंटेन ड्राइविंग मेरा मतलब एक और शौक़ है जो मुझे बहुत पसंद आता है, पहाड़ों में ड्राइव करना। जब आपकी यात्रा आपके जुनून के साथ जुड़ जाए या अपनी यात्रा में आप अपने जुनून को लेकर चलें, तो उससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। कैमरे में कैद करना अच्छा लगता है, लेकिन प्रकृति को आप अगर अपनी आँखों से देखें तो मोबाइल स्क्रीन से देखने से वो 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि आपके दिमाग में उसका जो चित्र बनता है वो वास्तविक चित्र बनता है। यानी कि एक पहाड़ अगर 100 मीटर ऊंचा है तो आपके दिमाग में वो 100 मीटर की अनुभूति होती है। मोबाइल में वो 6 इंच ही दिखेगा, लेकिन नेकेड आई से वो 100 मीटर का ही अनुभव देगा। तो एक और बात जो मुझे सफ़र में सबसे ज़्यादा उत्साहित करती है वो है अपने पहाड़ की भाषा सुनना। तो जब आप अपनी जगह जाते हैं जहाँ आपकी बोली बोली जाती है, तो वो जो एहसास होता है शायद उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उसका न तो पैसे से उसको तोला जा सकता है कि मैं इतने 1000 रुपये खर्चा करके यहाँ आया हूँ, वो बेशकीमती है। अपने क्षेत्र के लोगों से, ग्रामीण लोगों से बात करना, उनके जो बोली में जो मिठास होती है, जो अपनापन लगता है, उसका कोई सानी नहीं है। उनकी सादगी है, उनका स्नेह है, ये सब दिल को छू जाता है। तो उत्तराखंड के लोग बेहद सरल और ज़मीन से जुड़े होते हैं। इन पहाड़ों में आपको अपनापन मिलता है, सुकून मिलता है, एक अजीब सी सुरक्षा महसूस होती है। हाँ, अगर तेंदुए, भालू और टाइगर वगैरह से सामना ना हो, हिमालय में प्रवेश करना हमेशा से एक भावनात्मक अनुभव रहा है। ये मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। मैं उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा नहीं रहा हूँ, बचपन में याद भी नहीं है ठीक से। बहुत बचपन में हम लोग छोड़ के आ गए थे पिताजी के साथ आर्मी में, जहाँ जॉब करते थे। तो पढ़ाई लिखाई सब शहरों में हुई, प्लेन्स में हुई, लेकिन ज़िंदगी में 4 साल ऐसा मौका मिला जब हम पहाड़ में रहे। एग्जैक्ट इसी तरह के पहाड़ अरुणाचल में भी थे। लुमला एक जगह थी, तवांग से करीब 40 किलोमीटर आगे। वहाँ का जो जितना भी एडवेंचर हमने 10 से लेकर 14 साल की उम्र में जो भी एडवेंचर हमने किया, वो सारे के सारे याद पहाड़ों में जाके वापस ताज़ा हो जाती है। ये हमने ऋषिकेश से देहरादून वाली जो रोड है वो आए हैं, करीब 2-3 किलोमीटर आगे, ये देखने के लिए कि जो बीच है ये कैसा है। ये राम झूला शायद बीच है, ये मैं एक बार एक्सप्लोर करता हूँ। तो इसलिए वो बचपन के स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। कंधों पर बैग लटकाते हुए, लंबी लंबी छलांगे मारते हुए, सीढ़ियों में दौड़ना, पगडंडियों में दौड़ना, जंगलों में पिकनिक मनाना, जंगली फल खाना, दोस्तों के साथ गिल्ली डंडे खेलना, तीर धनुष खेलना, गुलेल चलाना,
मतलब जो भी हो सकते थे उस ज़माने में खेल सब खेले हुए हैं। सितोलिया खेलो, कुछ भी। सही है दाल। ये लाल प्याज है, इसमें ऊपर से चटनी। और डबल बेड हो गया, एसी है, टीवी है, ये वॉश बेसिन है और ये वेस्टर्न फ्लैट बात है। गीजर है गर्म पानी के लिए, गीजर है गर्म पानी के लिए। 1000 रुपये पर डे के लिए। ये हमारा सामान है जिसमें अभी आपको रिचार्ज चार्ज करना है, डेटा ट्रांसफर करना है। कल भी तैयारी करनी, कल सुबह हम निकलेंगे 7 बजे के आसपास, 8 बजे 7। सो गुड नाइट फॉर टुडे ऋषिकेश। कल हम निकलेंगे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ। इसमें देखते हैं कहाँ की तरह कितनी जल्दी हम पहुँचते हैं ऊखीमठ। तो ऊखीमठ स्टे करेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो वहाँ जाके पता लगेगा क्या लोकेशन हमको मिलती है। उसके बाद आगे चोपटा जाएंगे। कहाँ कितना रुकना ये डिपेंड करेगा। और शायद इस सफ़र का एक उद्देश्य और भी है कि ये देखना कि क्या ये पहाड़ हमारे भविष्य की दिशा बदल सकते हैं। क्या कभी हम फिर से इन पहाड़ों में बसने का सोच सकते हैं? क्या उत्तराखंड हमारे जीवन का अगला अध्याय बन सकता है? इन सवालों के जवाब शायद इस यात्रा में पूरी तरह ना मिले, लेकिन इतना तय है कुछ धुंध ज़रूर साफ होगी।